हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं अपनी ब्लॉग काफ़ी दिन के बाद पोस्ट कर रही हूँ। काफ़ी महीने हो गए। लास्ट टाइम जब मैंने अपना ब्लॉग पोस्ट किया था तो मैं लास्ट ईयर पटना गई थी घूमने के लिए अपने नेटिव प्लेस पे। उसके बाद जब मैं वापस आई तो कुछ चीज़ों में बिज़ी हो गई थी, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी। और अब से मैं सोची मैं अपनी ब्लॉग रेगुलर पोस्ट करूँगी, क्योंकि मैंने नोटिस करा है ऑनलाइन यूट्यूब पे काफ़ी लोग वीडियोस पोस्ट करके काफ़ी अर्निंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी लोग इसमें सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। तो आई थिंक ये एक अच्छा सोर्स ऑफ मीडियम हो सकता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। खैर, ये आप जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में मैं अपना घर शिफ्ट कर रही हूँ। मैं काफ़ी टाइम से इस घर पे रह रही थी, तकरीबन 9 साल तक। बीच में थोड़े समय के लिए अलग शिफ्ट हुई थी, 1 साल या 1 साल के कमी तक, और फिर वापस यहाँ पे आ गई थी। तो अब फाइनली इस जगह से मैंने घर शिफ्ट करा है, और ये वो घर है जहाँ पे मैं रहती थी अपने पापा और अपने भैया के साथ। तो घर शिफ्टिंग के टाइम पे काफ़ी कुछ मतलब अकेले हो गई थी मैं। पापा अब है नहीं और भैया भी पैरालाइज़ हो रखे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो सपोर्ट के लिए कोई था नहीं, तो अकेले ही करना पड़ा सब कुछ। और क्या कह सकते हैं, बस यही है कि आप लोग प्रे करिए कि लाइफ वापस ट्रैक पे जल्द ही आए और समहाउ चीज़ें ठीक हो जाएं, क्योंकि अभी तो लग नहीं रही कहीं से भी कि चीज़ें ठीक होने वाली हैं। और बस यही है, अब जहाँ पे भी अर्जेंटली मुझे शिफ्ट करना पड़ा, मैं काफ़ी दुखी थी, क्योंकि पूरे घर का सामान जो भी हमने बनाया था इतना टाइम में, पापा ने मैंने मिल के हमने जो भी घर पे बनाया था, ये घर भी ऐसी चीज़ों पे थी। ये मेरे मम्मी, ये मेरे पापा, इनकी फ़ोटो निकालना भूल गई थी। खैर अब निकाल लिया, बैग में है। लेकिन इस समय जब मैं वीडियो बना रही थी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इनकी फ़ोटो तो मैंने ली ही नहीं, तो फिर बैग में डाल लिया था बाद में। खैर, शिफ्टिंग के टाइम पे अब मुझे ख़ास करके मुझे पता चला कि जब आप किसी को ऐसी सेकेंड हैंड फर्नीचर सेल करते हो तो आपको उसके ओरिजिनल कॉस्ट का 10% भी नहीं मिलता कुल मिला के। क्योंकि हमारा घर था जो कि आप देख ही रहे हो 3 BHK था, और खैर काफ़ी टाइम से यहाँ पे हम रेंट पे रह रहे थे, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो घर पे जैसे रेनोवेशन की होनी थी, पर वो कभी भी हुई नहीं, तो हम समहाउ एडजस्ट कर रहे थे। फिर काम वाली भी नहीं थी, काम वाली भी 3 साल पहले मैंने हटा दिया था, तो खुद ही करना पड़ता था, तबीयत उतनी ठीक नहीं रहती थी। बट खैर अब लाइफ में मूव ऑन तो कर चुकी हूँ। बट वही अपनी इन्फॉर्मेशन एक शेयर करी थी क्या कि आप लोगों के लिए, कि आपको भी थोड़ा आइडिया मिले कि अगर आप कल को कहीं मूव कर रहे हैं, जैसे आउट ऑफ कंट्री अगर आपको मूव करना पड़े और आप वहाँ पे जब जा रहे हों, तो आप अपने घर से अपना फर्नीचर वगैरह तो साथ में नहीं लेके जा पाओगे प्लेन में, या कहीं पे भी अगर आप मूव कर रहे हो विद इन कंट्री अगर आप जा रहे हो, तो आप अपना ट्रैवलिंग करा के ट्रक और वगैरह आप लोड करवा सकते हो। बट अदरवाइज़ अगर आप प्लान कर रहे हो तो आपको आपके फर्नीचर की 10% कॉस्ट भी नहीं मिलती। सेकेंड हैंड फर्नीचर का कोई प्राइस नहीं मिलता। ये हमारा पूरे घर का फर्नीचर था जो मुझे कबाड़ी वाले को देना पड़ा, और जो मुझे प्राइस मिली थी वो थी 15,000। वो 10 + 5 15,000 पूरे घर की फर्नीचर की, जो मुझे इमरजेंसी में सेल करनी पड़ी, जिसमें सब कुछ था जो भी एक घर में आप रखते हो जीने के लिए। इन्वर्टर, फ्रिज, टीवी, कूलर, बेड, किचन के सारे सामान, और जो भी आप बोलो एवरीथिंग। तो मैं थोड़ी डिसअपॉइंटेड थी, काफ़ी लॉस हो गया, बट ठीक है। अब यहाँ पे से ये लास्ट में मैंने सब पैकिंग वगैरह करवाया था, कबाड़ी वाले भैया वगैरह आ गए थे, उन्होंने हेल्प कराया था। एक साथ सारे इलेक्ट्रिशियन भी आ गए थे, सारे लेबरर सब कोई आ गए थे।
खैर मैनेज हो गया। अब मैं शिफ्ट कर चुकी हूँ, तो अब यहाँ से नई वीडियोस पोस्ट करूँगी। फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय।